हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमरनाथ सोशियोलॉजी की ई क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहे थे और यह टॉपिक विकास के मार्ग या पथ्स ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत है कि विकास कितने तरीके हैं, विकास करने के जो तरीके हैं, विकास करने के जो प्रकार हैं, उसके अंतर्गत ये टॉपिक है। क्योंकि हम सभी विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर विकास जो कि हर समाज में किसी न किसी तरीके से होता है, तो विकास के मार्ग कौन कौन से हैं, इसलिए यहाँ पे यह जानना जरूरी हो जाता है, जो कि विकास के समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम सभी पढ़ रहे हैं और हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर रहे थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। उसमें हमने बताया था कि आखिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसकी अवधारणा क्या है, और यह भी बताया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और किन किन नामों से हम जानते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी हमने बताया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, कि जिन देशों की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब इसके आगे आज के लेक्चर में आपके साथ हम चर्चा करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में। कि आखिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कौन से ऐसे लक्षण हैं, कौन सी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम किसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। हालांकि आप सभी को जो हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा के बारे में पहले बताया, उससे कहीं ना कहीं एक मोटा मोटा सामान्य एक आइडिया लग गया होगा, एक आपको एक समझ उसके बारे में मतलब विकसित हो गई होगी, आपको समझ हो गई होगी कि आखिर जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ कौन कौन से लक्षण या विशेषताएं जुड़ी हुई हैं। तो आइए देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के घटक जैसे भूमि, विभिन्न प्रकार की खाने, कारखाने या उद्योग, मशीनें, तकनीकी इत्यादि पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व या अधिकार होता है। इन साधनों के स्वामी अपनी इच्छा अनुसार इनका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। व्यक्तियों की संपत्ति रखने, उसे बढ़ाने व उसे प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसके अलावा हमने ये बताया था कि इस अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसलिए इसको उदारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं क्योंकि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर, यानी कि उत्पादन के संसाधनों पर, विभिन्न संसाधनों पर राज्य का या सरकार का नियंत्रण बहुत कम होता है या सीमित रूप में होता है। अधिकांश नियंत्रण
निजी अधिकार में होता है या निजी व्यक्ति का ही होता है। तो इसलिए कहीं कहीं पे यह भी होता है कि पूरा का पूरा नियंत्रण निजी व्यक्ति का होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को जानने या समझने के लिए इसे हम कुछ बिंदुओं के आधार पर इसकी व्याख्या करेंगे, इसको जानेंगे, समझेंगे, चर्चा करेंगे। और इसकी जो विशेषताएं यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे वो बिंदु आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसको क्रमशः हम चर्चा करेंगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो पहली विशेषता है वो है उपभोक्ताओं को चयन की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ कंज्यूमर्स। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता प्रभुसत्ता संपन्न होते हैं, अर्थात उपभोक्ता के खर्च व उसकी इच्छा के अनुरूप ही उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इसे ही उपभोक्ता की संप्रभुता कहते हैं। यह आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ता अपनी आय को इच्छानुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र होता है। उपभोक्ता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने के कारण ही इस आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ता को बाजार का महत्वपूर्ण अंग कहा जाता है या श्रेष्ठ अंग कहा जाता है। दूसरा है उद्यम की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी आर्थिक गतिविधि का संचालन कर सकता है। उत्पादन करने की, तकनीक के चयन करने की, उद्योग स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होने के कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र उद्यम वाली अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत यह बताया जा रहा है कि जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती हैं, इन गतिविधियों का संचालन स्वतंत्र रूप से व्यक्ति निजी रूप में कर सकता है। वो इसके साथ ही कि कौन कौन सी प्रविधियां वो अपनाएगा, उसकी संरचना कैसी होगी, इन सभी के लिए वह स्वतंत्र होता है। इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ऐसा नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिस्पर्धा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विक्रेताओं के बीच अपने अपने उत्पाद तथा वस्तुओं को बेचने के लिए तथा क्रेताओं के बीच भी अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रतियोगिता चलती रहती है। इससे बाजार में कुशलता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन देना, उपहार देना, मूल्य में कमी कर देना आदि तरीके प्रतिस्पर्धा हेतु अपनाए जाते हैं। इसको विकास के संदर्भ में कह सकते हैं कि जो है विकास के लिए भी जो है प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, क्योंकि यह सभी विकास संबंधी ही कार्य है। क्योंकि उत्पादन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होना, इसके माध्यम से वस्तुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति होना,
यह सभी विकास से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है निजी हित एवं लाभ का उद्देश्य। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक विशेषता और पाई जाती है, निजी हित एवं लाभ। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्य का निर्णय अथवा किसी वस्तु का उत्पादन का निर्णय मुख्य रूप से लाभ की भावना के आधार पर ही लिया जाता है। अर्थात काम करने में क्या व कितना लाभ प्राप्त होगा, यानी कि इसमें जो कुछ निर्णय लिया जाता है, अगर हम कहें कि विकास संबंधी निर्णय लिया जाना है तो उसमें जो निजी फर्म होते हैं, निजी कंपनियां होती हैं, वह सभी अपने निजी लाभ को देखते हुए निर्णय लेती हैं। यानी कि उनका इसमें क्या लाभ है और कितना लाभ होगा इसको ध्यान में रखते हैं। इसी प्रकार उपभोक्ता भी वस्तुओं का उपयोग निजी हित के लिए करते हैं। यानी कि जो कुछ लोग उपभोग के लिए वस्तुओं को खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अपने निजी हित को ध्यान में रखते हुए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आय की असमानता। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता है आय की असमानता। संपत्ति के असमान वितरण के कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गरीब व अमीर के बीच विषमता की खाई बढ़ती जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विश्लेषण का एक मुख्य आधार है। यानी कि जो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति की धारणा होती है, इसमें एक तरफ होता है साधन संपन्न व्यक्ति, दूसरी तरफ होता है साधन विहीन व्यक्ति। यानी कि एक तरफ जो साधन संपन्न व्यक्ति होता है वह अमीर होता है, और दूसरी तरफ जो साधन विहीन होता है वह गरीब होता है। तो इस अर्थव्यवस्था में होता क्या है, लगातार खाई बढ़ती जाती है इनके बीच, क्योंकि जिसकी जो साधन संपन्न है उसके पास विभिन्न प्रकार के लाभ के माध्यम से उसके पास अधिक से अधिक साधन बढ़ता जाता है, और दूसरी तरफ गरीब के पास विपन्नता बढ़ती जाती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाज दो वर्गों में विभाजित हो जाता है, या हम कहें तो ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो समाज है वह समाज दो वर्गों में बटा होता है। एक तरफ साधन संपन्न लोग होते हैं जिनका विभिन्न प्रकार के उत्पादन साधनों पर नियंत्रण होता है, विभिन्न प्रकार के जो भी उत्पादन संसाधन है किसी भी क्षेत्र का, उन सभी पर इनका नियंत्रण होता है। दूसरी ओर साधन विहीन या जिनके पास साधन नहीं होते हैं, उत्पादन संसाधन कहें या जो काम चलाने के लिए संसाधन होते हैं वो उनके पास नहीं होते हैं। यानी कि एक तरफ पूंजीपति वर्ग होता है तो दूसरी तरफ साधन विहीन वर्ग होता है, और इस साधन विहीन वर्ग पूंजीपतियों के संसाधनों पर काम करता है जो कि श्रमिक कहलाता है। पूंजीपतियों में लाभ बढ़ाने का उद्देश्य या लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से श्रमिकों से अधिक काम लिया जाता है,
जिसके माध्यम से श्रमिकों का शोषण होता है। और इसीलिए ये हम कह सकते हैं कि पूंजीपति चाहते हैं कि उनका अधिक से अधिक लाभ हो, दूसरी तरफ श्रमिक चाहते हैं उनका शोषण ना हो। तो इस कारण क्या होता है कि दोनों वर्गों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वर्ग संघर्ष पाया जाता है। वर्ग संघर्ष आप लोगों ने कार्ल मार्क्स का जो हमने वर्ग संघर्ष पढ़ाया था उसमें भी बताया था। ठीक है, कि पूंजीपति और जो श्रमिक वर्ग होता है उसमें वर्ग संघर्ष होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता कंप्लीट हुई। ठीक है, और आज यहीं तक। अब जो है अगले लेक्चर में हम आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो लाभ हैं या गुण हैं उसके बारे में बताएंगे, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो हानियां हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, चिंतन करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।